आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ ताजा अपडेट्स की ओर। हरियाणा सट्टा बाजार भाव। हरियाणा चुनाव में सट्टा बाजार में कांग्रेस को बढ़त, बीजेपी पिछड़ी, देखिए कौन जीतेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 90 विधानसभा सीटों को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। इस बार सट्टा बाजार ने हरियाणा में कांग्रेस को 56 से 58 सीटें दे रहा है। 90 सीटों वाली इस विधानसभा में इस बार भाजपा का चुनावी खेल बिगड़ता दिख रहा है। सट्टा बाजार इस बार भाजपा को 24 से 26 सीटें ही दे रहा है। शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्ते सुलेमानी करेगी एनसी, जानिए क्या है विवाद। जम्मू और कश्मीर चुनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करने का वादा किया है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। ये पहाड़ी श्रीनगर जिले में स्थित है, जहां भगवान शिव का मंदिर है। इसे कश्मीर घाटी में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। वहीं मुस्लिमों की मान्यता है कि सुलेमान नाम के व्यक्ति ने इस पहाड़ी पर जीत हासिल की थी। राजनीति में कदम रखेंगे विनेश फोगाट, इस दल से करेंगी शुरुआत। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चुकी पहलवान विनेश फोगाट शुक्रवार को हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिली। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में शामिल हो सकती हैं। कोटा में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति। कोटा में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। नयापुरा पुलिस की आंखों के सामने चल रही है बड़े अवैध गतिविधि। वाइनरी नामक इस शॉप में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध बार। पूरे दिन वाइनरी के पीछे हुड़दंग करते हैं शराबी। सब कुछ देखकर मौन है नयापुरा पुलिस। आबकारी विभाग भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे। क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चाहते हैं? सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन राष्ट्रीय की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़ा करता है। वहीं योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा, क्या वो और उनका गठबंधन जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करेंगे? आपका दावा, पूरे देश में केजरीवाल मॉडल की हो रही है चर्चा, खलबला गई है बीजेपी की सल्तनत। आम आदमी पार्टी ने आज एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा। आपने दावा किया है कि पूरे देश में केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है और इससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर भाजपा ने एक गहरी साजिश की थी। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके दिल्ली के काम को रोकना और जनता को परेशान करना चाहते थे। योगी जी, यूपी पुलिस को थोड़ा यमराज से मिलवाइए, स्वरा भास्कर ने सीएम से की गुजारिश। अभी हाल ही में स्वरा भास्कर ने 2 पोस्ट शेयर करते हुए योगी जी से अपील की। दरअसल एक पोस्ट में योगी जी की बात को ही कोट करके लिखा गया है कि अगर बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उन्हें अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो अपने ट्रोलर्स को अच्छे से जवाब देती हैं और डंके की चोट पर सबके सामने अपनी राय रखती हैं। जजों के आगे फूट फूट कर क्यों रोने लगा आरोपी संजय रॉय, जानिए कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। मुख्य आरोपी संजय राय को अदालत में जज के सामने पेश किया गया तो वो भावुक हो गया और दावा करने लगा कि वो निर्दोष है। उसने कहा कि उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सहमति दी है क्योंकि उसका मानना है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। उसने कोई अपराध नहीं किया, शायद ये टेस्ट वो साबित कर दे। शरद पवार की एक सलाह और बैकफुट पर आ गए उद्धव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही बिगाड़ दिया प्लान। इस समय देश भर में रेप केस जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के बदलापुर कांड के विरोध में उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, लेकिन उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और उसके बाद शरद पवार ने सलाह दी कि इस पूरे मामले को क्रोनोलॉजी समझिए और उद्धव ठाकरे को अपने ही ऐलान से पीछे हटना पड़ रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में नए समीकरण, सपा सांसद बेटे को मैदान में उतारने पड़े। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अगले 2-3 महीनों के दौरान होंगे। इनमें से एक सीट अयोध्या जिले की मिल्कीपुर की है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सुरक्षित सीट सपा विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। 2022 में अवधेश प्रसाद सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनके सामने बीजेपी ने गोरखनाथ बाबा को अपना प्रत्याशी बनाया था। अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ बाबा को करीब 13,000 वोटों से मात दी थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।